राम महतारी के साथ का पिता के साथ क्या किया, पत्नी के साथ क्या किया, प्रजा के साथ क्या किया, अपने मित्र सखा के साथ क्या किया। राम भगवान मत मानो, राम एक अच्छे राजा हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे पति हैं, राम एक अच्छे पिता हैं और राम एक अच्छे मित्र हैं। राम एक अच्छे मानव शरीर के मर्यादित जीव हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान तो वो बाद में प्रतिष्ठित हो गए महाराज, उनके कर्मों ने उन्हें भगवान बना दिया। स्वामी कह रहे प्यारे, वो नरावतार नारायण तो है ही है, लेकिन उनका सचरित्र देखिए। अगर पुत्र में देखो पुत्र कैसे, तो उनके समान कोई पुत्र नहीं, राम के समान कोई राजा नहीं। वामन अवतार सतयुग में हुआ, कान्हा अवतार द्वापर में हुआ। खाने पीने की सबसे अच्छी व्यवस्था द्वापर में थी महाराज, शासन सत्ता की सबसे अच्छी व्यवस्था सतयुग में थी, लेकिन फिर भी हर नर नारी राम राज में रहना चाहते महाराज, है ना। वामन राज में कोई नहीं रहना चाहता है, कृष्णा राज में नहीं कहते रहने को, क्या कहते हैं, राम राज में रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा समय हो जाता तो लोग क्या कहते हैं कि भैया यहाँ राम राज है, इनके घर में राम राज है। ये सबसे मर्यादित समय कहा गया प्यारे हर चरित्र का। वहां पंडित पंडित नहीं थे, वहां ज्ञानी ज्ञानी नहीं थे, सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, ऐसा था रामराज। सब गुणज्ञ थे, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या प्रजा क्या राजा, सब गुणज्ञ थे, सब गुणज्ञ सब पंडित सब ज्ञानी। गिने चुने ज्ञानी नहीं थे महाराज, वो अयोध्या थी। हमें वैसा होने की जरूरत है। वो कथाएं हम सुने, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया महाराज जी सुनाई और बहुत अच्छा गायन बजाई, वाह बहुत आनंद आएगा, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बाबा, बहुत। बस काम खत्म हो गया महाराज। फिर कहीं लाओ गड्डी निकालो, आओ कहीं हुए लकड़ी हुए कुछ जुआ हुआ क्या लगे, है ना, क्या बात है। ये जीवन है, कथाएं सुनते हैं, भागवत कराते हैं, भागवत करते हैं, लौट करके विचार करते हैं, पापाचार करते हैं, मदिरापान करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो उनको कथाओं की जरूरत क्या है महाराज। और सुन भी लिया तो उसका प्रभाव नहीं, क्योंकि वैसा उनको करना ही नहीं। गांठ बांध लिया पहले कि हम सुनेंगे सबका, लेकिन करेंगे किसी का नहीं, करेंगे केवल कलयुग वाला बस, और कुछ नहीं करेंगे। सतयुग साथ मराखे ध्याना, स्वामी बता रहे, भाव दे रहे, सतयुग साथ मराखे ध्याना। सतयुग में कौन है जो ध्यान में रहे, सतयुग साथ मराखे ध्याना। त्रेता जो नर करे बखाना, केवल गुणान बात करो नारायण का, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्तिमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। जो कपट को त्याग करके ईश्वर का, गुरु का, सदगुरु का गुणान बात करे, ये भक्ति का दर्जा दिया गया है। ध्यान जग द्वापर मां करई, इस कलकाल की वेदी में बैठ के अगर हम स्वाहा स्वाहा में लगे, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, देवताओं को घी पिला रहे हैं महाराज, द्रव्य खिला रहे हैं, उन्हें देवताओं के निमित्त निकाल रहे हैं, समझो हम द्वापर में चले गए महाराज। यज्ञों का सबसे ज्यादा महत्व द्वापर में बनाया गया, क्योंकि उस समय द्रव्य महात्म हो गए थे, गऊ अपार हो गई धरा पे कान्हा के कारण। घी, दूध, दही, माखन, इसका अंबार था नगरों में, यज्ञों का प्रभाव बढ़ा। कलिकाल में क्या है, कलिबे पीर भजन ना करई, वो कलयुग में है। कलयुग में कौन है, कलिबे पीर, बिना पीड़ा के महाराज, उनके दर्द नहीं होता है। उनके आगे उनकी माँ कुड़ रही है, पिता रो रहा है, उनके अपने भाई हम बुआ बने घूम रहे महाराज, है ना। बुआ महाराज कहा जाता पहले पुरानियन का, जो पुरखातम करता था ना घर में, है ना बाबा, उनको बुआ कहा जाता था। तो कहने का मतलब अब लोग बुआ बने घूम रहे, पीड़ा नहीं।
हमारी माँ रो रही है, हमारा पिता रो रहा है, हमारा छोटा भाई रो रहा है, उसके पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए, हम हजारों रुपए वहाँ चौराहे बैठ के उड़ाते हैं। छोटे भाई के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, बड़ा भाई हमारी व्यवस्थाओं से छिन्न भिन्न हो रहा है, हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। समाज में लोग हमारे अपने रो रहे हैं, हम किसी के लिए खड़े नहीं हैं। कलि बे पीर, जो कलिकाल में प्राणी बिना पीड़ा के हो जाए उसको दर्द ही ना हो। कलि बे पीर भजन ना करे, बिना पीड़ा के रहे और भजन कभी करे ना। बस समझ लो ये प्राणी पूरा का पूरा कलयुग में है, ये कहीं नहीं है, न द्वापर में, न त्रेता में, न सतयुग में, न गुरु का न साधु का, ये कलयुग का मानव है। ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी जो संगत करेगा वो केवल कष्ट पाएगा। राम रटत सतगुर ताहा मिले, ये मार्ग है प्यारे, राम नाम मार्ग है, सदगुरु नाम मंजिल है। राम नाम पे चलोगे एक दिन सदगुरु मिलेगा। राम रटत सतगुर ताहा मिलेऊ, ए गणेश तब ते दृढ़ भयऊ, देखो मैं सतगुर अनुहारी। एक दिन इन नेत्रों में वो दिखाई पड़ेगा। अगर हम राम नाम के मार्ग पे चलेंगे, सत्कर्म जीवन होगा, सुमति हमारा विचार होगा, सुमार्ग हमारा कदम होगा। देखो मैं सतगुर अनुहारी, राम भजन मन गयो बिसारी। फिर भजन नहीं करना पड़ेगा महाराज, खत्म काम। रास्ता पे तब तक चला जाता है जब तक मंजिल ना मिले, और जब अटरिया पे चढ़ गए महाराज तो अब जीना के चढ़ब उतरब बंद हो गया बाबा। राम रटत सतगुर ताहा मिलेऊ, गाय राम रटत सतगुर ताहा मिलेऊ, ए गणेश तब ते दृढ़ भयऊ। राम भजा हम तब ही सुनहू, जब ही मोह भये मोरे मन हूँ। तब ते राम हम सुमिरा नाही, तब ते राम हम सुमिरा नाही। सतगुर मिले जब अंतर माही। जब हम समाधि में जाने लगे, हम मजबूत हो गए महाराज, वजन हो गए। वजन होने के बाद हमें हमारा अपना दिखाई पड़ने लगा, हमें हमारा अपना दिख गया। अब हम समाधि के प्रेमी हो गए, बिना उसके जी नहीं पाते। ये हमारा चरित्र हो जाए, बस समझ लो मानो जीवन सफल हो गया महाराज, आना धरती पे सफल हो गया। काहे के राम भजे मन कोई, काहे के राम, आखिरी बात स्वामी बता रहे, काहे के राम भजे मन कोई, जही अंतर गुरु मिला जो होई। ए गणेश तब मन रट्यो, जब कछु देखो नाही, जब ते सुनु सोई देखो, अब कछु आवत नाही। सतगुरु जग जीवन साहिब की जय। बोलो श्री समर्थ स्वामी जगजीवन साहिब की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, अपने अपने आश्रमन जाई करो कल्याण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सतसंग। बिनती चरण कमल की, करऊं सुकौनी भात। हुए दयाल अपनावहूँ, लाग रहो दिन रात। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। ओम शांति शांति शांति।